और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने कोई न्यूज़ रिपोर्ट है उसके बेस पे आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, तो आप उसमें लिखिए प्लीज़ प्रोवाइड मी कंप्लीट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइल नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन अंडर मेंशन्ड एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू दिस एंड दिस न्यूज़ आइटम, और उसमें छोटी छोटी बातें पूछिए। देखिए, एक तो आरटीआई एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीओपीटी का रूल 3 है, उन्होंने एक शब्द सीमा निर्धारण कर दी है, यूजुअली 500 वर्ड। मतलब 500 के 600 हो जाए वहाँ तो सही है, पर 2000 हो जाए 5000 हो जाए ऐसा अवॉइड करिए। और क्वेरीज छोटी छोटी रखिए, और वाई और रीजनिंग सीधे सीधे नहीं पूछिए कि इसकी वजह बताइए, ऐसा क्यों हुआ। आप फाइल नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस मांगिए। फाइल नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस में वो सब कुछ होता है जो कि आप वाई और रीजनिंग में पूछना चाहते हैं। मेरी यूजुअल प्रैक्टिस है कि मैं सेकंड लास्ट क्वेरी लिखता हूँ, एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो लास्ट क्वेरी होती है डेट इज़ फाइल नोटिंग्स ऑन मूवमेंट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। उसके बाद ये ख़त्म करके आप ये जरूर लिखिए, इन केस क्वेरीज रिलेट टू सम अदर पब्लिक अथॉरिटी प्लीज ट्रांसफर दिस आरटीआई एप्लीकेशन देयर अंडर सेक्शन 63 ऑफ आरटीआई अंडर इंटीमेशन टू मी। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, पर इसलिए लिखिए कि हो सकता है जो सूचना अधिकारी नया हो, उसे सेक्शन 63 का ज्ञान नहीं हो। फिर आप लिखिए पोस्टल ऑर्डर नंबर सो एंड सो इज एनक्लोज्ड इन नेम ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर एज पर डीओपीटी सर्कुलर डेटेड 5/12/2008। जब आरटीआई एक्ट बना था तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी अलग अलग नामों में मांगती थी। अब हमें क्या पता किस पब्लिक अथॉरिटी में किस नाम का जाना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते थे रजिस्ट्रार जनरल के नाम का दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर कहता था सेक्शन ऑफिसर का नाम का दो, प्रेसिडेंट हाउस कहता था ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर का नाम का दो। जब हमने मैटर डीओपीटी से लिए, उन्होंने कहा हमने अकाउंट्स ऑफिसर का एक यूनिफॉर्म डेजिग्नेशन कर दिया, इस नाम का पोस्टल ऑर्डर भेजिए। और इसके अलावा आपको मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ जिसका कि अधिकतर लोगों को नहीं पता है, कि देश में लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में से 4,500 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा है जहाँ पे कि आप पोस्ट फ्री आरटीआई एप्लीकेशन सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ को एड्रेस की हुई भेज सकते हैं। आप आरटीआई एप्लीकेशन की 2 प्रतियाँ ले जाइए और 10 रुपये नगद दे दीजिए। लिफाफा तक भी पोस्टल क्लर्क को तैयार करना पड़ेगा। और आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी आरटीआई के थ्रू सूचना मांग सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को ध्यान है। हमारे जो सेक्शन 2F है उसमें साफ लिखा हुआ है थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी। जैसे आप प्राइवेट बैंकों के बारे में इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक के माध्यम से मांग सकते हैं, जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मार्फत मांग सकते हैं। तो सीधे सीधे प्राइवेट बॉडीज़ भी आरटीआई एक्ट में कवर होती हैं। इस चीज़ का बहुत कम लोगों का ध्यान है। और इसके अलावा आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, जिसका कि आपको ज्ञान है कि इसे इनडायरेक्ट फंडिंग हुई है, डायरेक्ट फंडिंग नहीं है, पर आज लैंड इतनी कॉस्टली है कि उसे आप उस पर एप्लीकेशन लगाइए कि आपको इनडायरेक्ट सब्सटेंशियल फंडिंग है, इसलिए आप पब्लिक अथॉरिटी हैं। और अगर वो नहीं जवाब देता है तो आप सूचना आयोग में मैटर ले जाइए, वो उसे पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने की पावर रखता है। और ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जिसे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया है। देखिए, भाषा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अच्छा ये है कि जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हिंदी या इंग्लिश में रखें, क्योंकि अगर आप किसी और भाषा में इस्तेमाल आरटीआई लगाएंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उस विभाग का काम बढ़ जाएगा। पहले उन्हें अपने लैंग्वेज डिपार्टमेंट में भेज के उस आरटीआई एप्लीकेशन का ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं तो 2 रुपये प्रति पेज का कॉपिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। पर उसमें एक बात का ध्यान रखिए, हमारे एक सेक्शन 76 है, उसके अनुसार अगर 30 दिन के उपरांत आपसे कॉपिंग चार्ज मांगे गए तो वो सारे कॉपिंग चार्ज वेव हो जाएंगे और वो आपको निःशुल्क लेने का अधिकार है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा कि 2 रुपये प्रति पेज पे आप, और आपको इंस्पेक्शन का भी अधिकार है। अगर मान लीजिए और इंस्पेक्शन खाली डॉक्यूमेंट्स का नहीं,
जॉब का भी अधिकार है। अगर आपको लगता है कि किसी ठेकेदार ने गड़बड़ी करी है, यहाँ पे 6 इंची की रोड़ी पड़नी थी और आपको लगता है रोड़ी पड़ी है 2 इंची की, तो आप वहाँ पे जाके उसका भी इंस्पेक्शन मांग सकते हैं कि हमारे को दिखाइए खोद के कि 6 इंची का ठेका था, इसने 2 इंची डाली है।